आप सबका स्वागत करते हैं। आज मैं छतरपुर ज़िले के अंतर्गत एक ग्राम आता है धुबेला। आज मैं धुबेला में आया हुआ हूँ। महाराजा छत्रसाल की समाधि, आज मैं आपको समाधि दिखाने वाला हूँ, जिसे मकबरा भी कहा जाता है। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है, वो हम समाधि आपको दिखा रहे हैं। अब ये गेट लगा हुआ है, इस गेट के अंदर हम जा रहे हैं, आपको अंदर लेके चलते हैं। धीरे धीरे हम अंदर की साइड जा रहे हैं। कुछ उनकी जो जानकारी है वो इस साइड लिखी हुई है। बोट कैमरामैन थोड़ा दिखाने की कोशिश करिए। ये जो उनकी जानकारी है, अब धीरे धीरे हम आ रहे हैं। धीरे हम ऊपर सीढ़ी में चढ़ रहे हैं। महाराजा छत्रसाल का जो जन्म है वो 1649 ईस्वी में हुआ था और कहते हैं कि उन्होंने औरंगजेब से जब युद्ध किया एक बार, तो उनके पास 25 सिपाही और 4 घुड़सवार थे और औरंगजेब के पास लाखों की सेना थी। तो उन्होंने औरंगजेब को हरा दिया था और मार के बुंदेलखंड की धरती से भगा दिया था, क्योंकि उस टाइम मुग़लों का शासन पूरे भारतवर्ष में चल रहा था दोस्तों। और पढ़ें तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जो वीडियोग्राफी वगैरह करते हैं उनका टिकट वगैरह पर व्यक्ति 20 रुपये टिकट है। कुछ इस प्रकार से वीडियोग्राफी के कुछ 400 रुपये। जो समाधि है उसका निर्माण बाजीराव पेशवा जो उनके दामाद थे उन्होंने करवाई थी। कुछ इस प्रकार ये देख सकते हैं आप, समाधि आपको दिखाई देगी। अब हम धीरे धीरे आपको ऊपर लेके चल रहे हैं। महाराजा छत्रसाल ने कहते हैं एक बार उनका शेर से मुकाबला हो गया था, तो उन्होंने शेर का मुंह फाड़ दिया था। उन्हें बुंदेलखंड का शेर भी, जब से उन्हें उस बात से उन्हें बुंदेलखंड का शेर भी कहा जाता है। हम धीरे धीरे ऊपर की साइड चल रहे हैं। ये हम ऊपर की साइड चलते चलते अब हम एंट्री, जो उनका जो एंट्री गेट है उनकी समाधि का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब अंदर लेके चल रहे हैं। आइए अंदर में आपको बताएंगे किस प्रकार उनकी ये समाधि है जो बनी हुई है। आइए, साल की जो समाधि है वहाँ पे हम अंदर आपको लेके चल रहे हैं। कुछ इस प्रकार उनकी समाधि आप देख सकते हैं। नक्काशी वगैरह देखिए आप। कैमरामैन थोड़ा पास में आ जाइए। पास में आके नक्काशी वगैरह आप दिखाइए। महाराजा छत्रसाल थे, वो घोड़े के बहुत शौकीन थे। कहते थे जो उनका घोड़ा है वो घोड़ा उड़ता था, उनका घोड़ा। कुछ इस प्रकार से उनकी नक्काशी है। आप इधर आ जाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ महाराजा छत्रसाल की समाधि। कुछ इस प्रकार से यहाँ की जो ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर इस प्रकार की नक्काशी वगैरह, जो गुम्मद वगैरह बने हुए हैं पहले की, लगभग इसे 300 वर्ष हो गई हैं, शायद 300 वर्ष हमको अब यह जो उनकी समाधि है देखने को मिलती है। ये जो आप देख सकते हैं ये समाधि महाराजा छत्रसाल की बनी हुई है। हम ये 4 मंजिला बनी हुई है। हम आपको ऊपर भी लेके चलेंगे और ऊपर भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार की उनकी समाधि है, कितने गुम्मद हैं। देख सकते हैं किस प्रकार की नक्काशी और उनका मंजिला बाई मंजिला 4 मंजिल ये उनका मकबरा बना हुआ है महाराजा छत्रसाल का। हम आपको ऊपर भी लेके चलेंगे। आइए मेरे साथ। पहले हम इस साइड आपको दिखा दें। ये जो बड़े बड़े गुम्मद आप देख सकते हैं, ये महाराजा छत्रसाल की समाधि में ही बने हुए हैं। जो बाजीराव पेशवा जो उनके दामाद थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था समाधि का। धीरे धीरे हम इस साइड आते हैं तो आप ये देख सकते हैं जाली वगैरह लगी हुई है हवा के लिए, देख सकते हैं। पहले हम आपको पूरा दिखा दें अंदर से, फिर हम आपको धीरे धीरे ऊपर की साइड लेके चलेंगे। कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं व्यवस्था है यहाँ पे, ये बैठने के लिए चेयर वगैरह बनी हुई रखी हूँ। कुछ इस प्रकार देख सकते हैं आप, इस प्रकार बनी हुई है। धीरे धीरे हम पहले ही आपको ये दिखा दें, फिर उसके बाद आपको ऊपर लेके चलते हैं। महाराजा छत्रसाल की एक कहावत ही है, छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, ज्यों ज्यों घोड़ा पग रखे ओए ओए हीरा होए। मतलब महाराजा छत्रसाल का जब घोड़ा था, जहाँ पे घोड़ा उनका पैर रखता था तो वहाँ हीरा मिलता था। ये उनकी कुछ इस प्रकार कहावत है। हम अब आप दोस्तों हम ऊपर की साइड आपको लेके चल रहे हैं। ये जो गेट है ये शायद अभी लगा दिया गया है। ये सीढ़ी आप देख सकते हैं किस प्रकार जो उनके दामाद थे बाजीराव पेशवा, उन्होंने इस मकबरा का निर्माण करवाया था। हम आपको आपने पहला मंजिल दिखाया हमने आपको। अब हम ऊपर जा रहे हैं और आपको दूसरा मंजिल दिखाएंगे किस प्रकार उनका जो मकबरा है वो बना हुआ है। यहाँ पर ऊपर आते ही आप चारों तरफ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का धुबेला जो ग्राम है वो भी दिखाई देगा। ये तालाब वगैरह हर 500 मीटर पे यहाँ पे किला बना हुआ। महाराजा छत्रसाल थे
उनकी जो गढ़ी थी वो धुबेला में थी। धुबेला में लगभग हर 500 मीटर पर उनके बना हुआ कुछ इस प्रकार का यहाँ पे दृश्य हमें दिखाई देगा। आप देख सकते हैं। अब धीरे धीरे हम आगे की साइड जाते जाते हम कुछ इस जगह पे पहुँच चुके हैं। ये जो गुम्बद वगैरह बने हुए हैं, ये लगभग 8-10 गुम्बद बने हुए हैं। नीचे से ये बहुत पहाड़ी पे बना हुआ है। ये गुम्बद आप देख सकते हैं लगभग 300 वर्ष से हो गया, कितनी मजबूती से खड़ा हुआ है। ये अभी सरकार के संरक्षण में है। धीरे धीरे आप ये भी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की कुछ इस प्रकार यहाँ पे दृश्य बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे देखते हैं। महाराजा छत्रसाल की कहावत तो आप देख, छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, ज्यों ज्यों घोड़ा पग रखे ओए ओए हीरा होए। घोड़ा जहाँ जहाँ पग रखेगा वहाँ वहाँ हीरा होगा। ऐसे महान योद्धा के हम यहाँ पे हैं जिन्होंने शेर का मुंह फाड़ दिया था। हम ऐसे महान राजा के मकबरे में आज हम आए हुए हैं। आप सबको आज हम ये दूसरा मंजिल दिखा रहे हैं। धीरे धीरे हम आपको ऊपर की साइड लेके चलेंगे। ऊपर जो मंजिल है वहाँ पे आपको लेके चल रहे हैं। जहाँ से हम आए थे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हम जहाँ से आए थे कुछ इस प्रकार का यहाँ की जो सीढ़ी वगैरह दिखाई देंगी आपको। ये चीज़ दिखाएंगे। हमने आपसे बोला भी था कि हम आपको चारों जो मंजिल हैं वो चारों मंजिल से हम आपको रूबरू करवाएंगे। यहाँ से कैमरामैन जो यहाँ से आप दिखा दीजिए थोड़ा नीचे की साइड। तो नीचे जो कुआं टाइप का देखिए आप कुछ इस प्रकार से, जो दूसरे मंजिल में हम पहले मंजिल में कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा गड्ढा टाइप का, ये आंगन टाइप का है। अब हम आपको और जो दूसरा मंजिल आपको पूरा रूबरू कराया, हम तीसरे मंजिल की तरफ आपको बढ़ रहे हैं। जो घुमावदार सीढ़ी आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार की घुमावदार सीढ़ी है कि चढ़ने में भी बहुत दिक्कत होती है। लोग काफ़ी भूल भुलैया टाइप का ये जो उनका मकबरा है ये बना हुआ है, भूल भुलैया टाइप का बना हुआ है। हम जैसे ही ऊपर आते हैं, ऊपर आके हमको कुछ इस प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिली। पर उनकी राजधानी हुआ करती थी धुबेला। औरंगजेब से जब उनकी लड़ाई हुई, 25 सिपाही और 4 घोड़सवार लेके उन्होंने लाखों की सेना औरंगजेब को हरा दिया था। दोस्तों बुंदेलखंड उसका दबदबा इतना था कि मुग़ल जो साम्राज्य थे, औरंगजेब वो बुंदेलखंड के राजा से डरा करते थे कि जब तक बुंदेलखंड में महाराजा छत्रसाल का राज रहेगा तब तक हम बुंदेलखंड को जीत नहीं पाएंगे कभी दोस्तों। तो धीरे धीरे हम आपको ऊपर की साइड ले चलते हैं। बुंदेलखंड के शेर कहे जाने वाले महाराजा छत्रसाल की हम ऊपर आपको इस प्रकार से तीसरा मंजिल हम आपको अंदर लेके चल रहे हैं। दोस्तों ये गेट हमने खोल के हम जैसे ही यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते ही हमें ये आंगन टाइप का देखने को मिलता है। लगभग 300 वर्ष दोस्तों इसे हो चुके हैं। 300 वर्ष हो चुके हैं। कुछ आंगन टाइप का यहाँ पे उनके घोड़े वगैरह की जो आप चित्रकारी आपको देख सकते हैं, किस प्रकार की उनकी चित्रकारी जो ऊपर आप देख सकते हैं। झूमर टाइप का जो डिज़ाइन है वो बना हुआ है। और आवाज़ जो कहते हैं कि आवाज़ बहुत गूंज रही है, हम कुछ भी बोलें तो आवाज़ बहुत गूंज रही है। ऐसे महान राजा की समाधि में आज हम आए हुए हैं दोस्तों, महाराजा छत्रसाल की। महाराजा छत्रसाल ने एक बार शेर का मुंह फाड़ दिया था, जब से उन्हें महाराजा छत्रसाल को शेर भी कहा जाता है, बुंदेलखंड का शेर। उसे जब उन्हें बुंदेलखंड का शेर नाम औरंगजेब ने दिया था दोस्तों, कि उनके यहाँ पे जब वो कैद में हो गए थे तो उन्होंने शेर का मुंह फाड़ दिया था। तो वो कहते थे कि हाँ बुंदेलखंड में है कोई ऐसा शेर जो आज तक मेरे से नहीं आ रहा। जब उनकी 1733 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी दोस्तों, मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु का जब औरंगजेब को पता चला तो हाँ उन्हें भी दुख हुआ कि हाँ जो इतने महान राजा थे, जो मेरे सामने कभी झुके नहीं और डट के मेरा सामना किया, उनकी आज मृत्यु हो गई है। और ये जो मकबरा आप देख रहे हैं, ये इसका मकबरा उनके दामाद बाजीराव पेशवा ने उनकी जो समाधि है, समाधि का निर्माण 1733 ईस्वी के बाद कराया था। लगभग 300 वर्ष से हो चुके हैं। और महाराज छत्रसाल की प्रिय पत्नी जो कमलापति थी, उनकी भी समाधि यहाँ पे बनी हुई है दोस्तों। मैं इसके बाद आपको वहाँ भी ले चलूँगा। कुछ इस प्रकार का यहाँ पे जो नटकाशी है, आप कुछ इस प्रकार यहाँ पे नटकाशी, हर जगह देखो तो आप नटकाशी। उनका जो घोड़ा था वो घोड़ा कहते हैं कि उड़ने वाला घोड़ा था। घोड़े का भी बहुत अलग इतिहास है, हम इतिहास की चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे दोस्तों।
हम आपको अब बाहर की साइड ले चलेंगे। कुछ इस प्रकार का जो आपको ऊपर देखने को मिलेगा, तो काफ़ी डरावना टाइप का आपको देखने को मिलेगा। हमें तो काफ़ी डर टाइप का लग रहा है कि हमारे ऊपर छत गिर ना जाए, क्योंकि बहुत ऊंचाई में बनी हुई है छत। अब आवाज़ बहुत गूंज रही है। छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, और ज्यों घोड़ा पग रखे ओए ओए हीरा होए। महाराजा छत्रसाल का जो घोड़ा था, जहाँ पे भी पैर रख दे वहाँ पे हीरा मिला करता था। जो महाराजा छत्रसाल की बुंदेलखंड रियासत थी, उसमें पन्ना ज़िला एक आता है। पन्ना ज़िले में हीरा की जो खदान है वो बहुत ज़्यादा की संख्या में है। तो इसी वजह से जो अपनी जो बुंदेलखंड रियासत थी महाराजा छत्रसाल के अंडर में, तो वो इसी की कब्जा करना चाहते हैं कि जो पन्ना की खदान है वो हमें मिले। फिर फिलहाल ये अलग इतिहास हो गया पन्ना की खदान का। हम आपको मकबरा आज दिखाने वाले, ऐसे महान योद्धा का हम आपको मकबरा दिखा रहे हैं, जो जिन्होंने, आप सोच सकते हैं दोस्तों, कि 25 सिपाही और 4 घोड़सवार लेके औरंगजेब की लाखों की सेना को भगा दिया था, डर के हरा के। तो ऐसे महान व्यक्ति, महान राजा, बुंदेलखंड के शेर कहे जाने वाले महाराज छत्रसाल की समाधि में आज हम आए हुए हैं। कुछ इस प्रकार की वहाँ के उनकी समाधि थी। दोस्तों अब हम रानी कमलापति की समाधि आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।